हाँ, तो थोड़ा बहुत मेहनत, थोड़ा बहुत लक और बहुत सारा टाइम एंड पेशेंस के बाद फाइनली वी आर इन सीए इंटर। वैसे इस बात को हुए बहुत टाइम हो गया, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था और अब बहुत बड़ा टाइम गैप आ चुका है। क्योंकि मेरा ओरिजिनल जो प्लान था वो था कि लेक्चर्स जैसे जैसे होंगे वैसे ही लाइक उसको एक तरीके से रिकॉर्ड करते रहना, प्लस थोड़ा बहुत पढ़ाई उसके साथ होते रहे। बट शुरुआत में तो फिर भी लगा कि शायद ये तो आराम से हो जाएगा। बट उसके बाद जब एक्चुअल में शुरू हुआ, हम लोग को फाउंडेशन में सर ने बताया था कि जो लेक्चर्स होते थे वो 9 लेक्चर्स जो होंगे वो 9 आवर्स के होंगे। उस टाइम पे लगा कि हाँ उस टाइम पे भी बैठे हैं तो इस टाइम पे भी हो जाएगा। बट ये नहीं बताया कि सर ने कि इंटर का 9 आवर्स स्टार्टिंग से रहेगा, क्योंकि फाउंडेशन में जो था वो एकदम लास्ट के एंड में होने लगा था, उसी में एकदम लाइक हालत ख़राब हो जाती थी। तो इसमें कैसा होता था, अगर सब ट्रैवलिंग टाइम सब कुछ इंक्लूड कर दूँ तो इट वाज लाइक 12 से लाइक जाता था और आते आते 10:30 हो जाते थे। मतलब मैक्स टू मैक्स 11 हो जाता था कभी कभी रेयर केसेस में। बट ऑन एन एवरेज 12 से 10:30 ये था मेरा डेली का शेड्यूल। तो उस टाइम पे संडे के टाइम पे भी नहीं होता था, ना ही नॉर्मल डेज पे लाइक वो एनर्जी वो स्टेमिना बचता था कि रिकॉर्ड कर पाऊँ। रिकॉर्ड करूँगा तो क्या करूँ, मतलब कुछ पढ़ा तो है नहीं उतने टाइम में। तो ऐसा हो जाता, तो इसके लिए मैंने कोई वीडियो डाला नहीं था। और प्रोक्रास्टिनेशन तो वो एक अलग बात है ही। प्राउड नहीं होनी चाहिए इस बात पे। सो अब जो हो गया सो हो गया। अभी बात करते हैं सीए इंटर का। तो सीए इंटर का भी जैसे कि आज जब मैं अपलोड कर रहा हूँ ये है 23 जून। और सेप्टेम्बर को काउंट ही नहीं करूँगा वैसे तो मैं, बट फॉर मतलब रेफरेंस के लिए समझ लो 1 सितंबर। तो 1 सितंबर अपना वो डेडलाइन है। और फिर उसके बाद क्योंकि अकाउंट्स का भी रहेगा, उसके बाद तो सिर्फ अकाउंट्स पे फोकस करना है, उसमें बीच में कुछ नहीं घुसाना है। सितंबर लास्ट है। तो अभी हमारे पास कितने टाइम बचा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा और जून का अगर काउंट करना है तो करो, थोड़े बहुत ही दिन है। मतलब इन शॉर्ट बहुत कम दिन है और पढ़ना बहुत ज़्यादा, बहुत आई मीन बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर थोड़ा रेफरेंस दूँ तो इट वुड बी लाइक समवेयर लेक्चर्स में सारे ऑलमोस्ट सारे बैठा हूँ। तो ये मतलब क्वेश्चन देख के समझ आ जाएगा कि हाँ ये इस लेक्चर में बैठा तो इस टाइम पे सर ने क्या करवाया था। बट उस तरीके से प्रेजेंटेशन करना, उस तरीके से वो आंसर देना और उस प्रिसीशन से आंसर देना, दोनों में बहुत, इन सब में बहुत ही ज़्यादा लाइक अच्छा सा फोकस, अच्छा सा डेडिकेशन चाहिए। सब कुछ मतलब प्रॉपर होना ही चाहिए। सो ये बात आती है। तो अभी उसमें बहुत पीछे हूँ मैं। तो एक काम करते पहले अच्छे से स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने ये जो आप ऊपर देख सकते हो वो मैंने बनाया था कि जिसमें मतलब वो रहता है ना कि डेज कितने बचे हैं। तो मैं जैसे जैसे एक एक दिन होता था उसमें क्रॉस करते जाता था। बट अभी बीच में बहुत टाइम से रोक दिया, जब स्टार्टिंग में किया तभी किया। क्योंकि हम लोग डेज विजुअलाइज नहीं कर पाते। जब हम लोग विजुअलाइज करके देखेंगे कि कितने दिन बचे तब एक्चुअल में डर लगना शुरू होता है। अभी 2 महीने बचे हैं, 2 ही महीने बोलूँगा। तो उस टाइम पे लग रहा है कि हाँ भाई टाइम बहुत कम है। बट जब स्टार्टिंग में था तब लग रहा था अरे सितंबर है, बहुत टाइम है अभी, तो एकदम लाइक सो के भी कर लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा वाला लाइक वो था। तो अभी जो हुआ है सो हुआ है। सो अब बात करते हैं कि आगे का क्या करना है। आगे का स्ट्रेटेजी रहेगा फुल कंसंट्रेशन, टोटल कंसंट्रेशन जो इस टाइप का है। तो वैसा करना है। सो ग्रुप 1 ग्रुप 2 मैं दोनों देने का सोच रहा हूँ। विच जो मैंने मतलब जितने भी मेरे सीनियर्स हैं उन लोग ने सब यही एडवाइस दिया था कि ग्रुप 2 दोनों और ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों एक साथ में। तो जो मेरा ओरिजिनल प्लान था अभी भी मैं वही कैरी फॉरवर्ड करूँगा। तो सबसे पहले अब बात करते हैं, डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स क्या आती है। अब आते हैं अकाउंट्स पे। अकाउंट्स में आई डोंट नो वाई लोग एएस बोलते हैं कि बहुत ईजी है। बट एएस मुझे उतना भी लाइक कुछ कुछ टॉपिक्स लगे। अभी 27 के आसपास, 28 29 सॉरी 29 के आसपास है। तो 29 में से उसमें 2 है नहीं, तो 27 हासिल तो बोला था। तो 27 जितने हैं उसमें से कुछ कुछ लाइक इजी होंगे, कुछ कुछ हार्ड हो जाएंगे। तो ऐसे में तो लोग लाइक इसको मैं बोल नहीं सकता कि पूरा ही एएस अच्छा है। तो ये बात आती है। अकाउंट्स भी लाइक बहुत ठीक ठाक है क्योंकि इसमें ऑप्शंस नहीं है। जैसे हम लोग का फाउंडेशन में था इतने सारे ऑप्शंस है। सिंगल एंट्री है। अब सिंगल एंट्री था, एनपीओ था, एनपीओ जो मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था। और अलग अलग जितने भी टॉपिक्स थे, जर्नल एंट्रीज वाले बहुत ज़्यादा टॉपिक्स थे, शेयर्स वाले वो सब जितने भी थे उनमें मैंने बहुत सारा लाइक फोकस किया था, डेडिकेट किया था कि उसको प्रॉपर कर लूँ। बट अकाउंट्स में अभी जो है सी इंटर का 50 मार्क्स का एक तो पहली बात तो है, उसी में
वो इतने भी ऑप्शंस नहीं है, अमालगमेशन है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, तो इसमें बहुत ज़्यादा लाइक वैरायटी नहीं है, सेम टाइप की रहेंगे। तो इतने लाइक ऐसा नहीं बोल सकता कि ये नहीं आ रहा है तो ये वाला करते हैं, नहीं, इसमें सबके सभी इंपॉर्टेंट है, सबके सबको अच्छे से फोकस करना है। और एएस का जो रहेगा उसका अपना एक उसको भी करना है, क्योंकि 50 मार्क्स जो एएस का है उसमें 30 मार्क्स एमसीक्यूज है। वो बहुत एमसीक्यूज मुझे इतना करना है कि जितने भी मैं टॉप सब्जेक्ट्स दूंगा सबके एमसीक्यूज 25 से नीचे एक भी नहीं जाना चाहिए, एक भी नहीं, विच इज़ माई ओरिजिनल गोल। अगर एक बार समझो कि अगर 30 आ गया अकाउंट्स में, बाकी का जितना भी एग्रीगेट करना रहेगा वो रहेगा 10, मतलब जो पासिंग चाहिए रहेगा वो 10, और एग्रीगेट और 10 चाहिए रहेगा, विच इज़ अराउंड 50। और जो मेरा ओरिजिनल प्लान था कि अपना अपना एग्रीगेट इंडिपेंडेंट वाला, जो मैं बोलता हूँ कि अपना अपना एग्रीगेट कंप्लीट कर लो, किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, अकाउंट्स को खुद। जैसे ग्रुप ए और ग्रुप 2 है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, तो ग्रुप 1 में जो सबसे एलिफेंट इन द रूम वो है लॉ। लॉ में एग्रीगेट करना मुश्किल होता है बहुत लोगों के लिए, बट इस बार एमसीक्यूज है तो आई डोंट नो कैसा होगा सिचुएशन। तो वो बोल सकते हैं एन सेकेंड जो आता है मेरा दिमाग जिसमें ख़राब होता है वो है डीटी। आईडीटी एक बार के लिए मैं बोल सकता हूँ कि है। चलो इस पर बाद में आते हैं। ग्रुप 2 में भी एलिफेंट इन द रूम जो ऑब्वियसली सबका रहता है, ऑडिट। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। अकाउंट्स का मैंने बोला, लॉ। लॉ का इस बार कंपनीज एक्ट, लाइक फाउंडेशन में देखते थे कंपनीज एक्ट मेरा फेवरेट था क्योंकि बहुत अच्छे खासे आते थे, बट ये नहीं पता था कि उसी को ही एकदम कैरी फॉरवर्ड करके एकदम बहुत अच्छा कर देंगे, मतलब सिर्फ वही टॉपिक पे बहुत फोकस करेंगे। कंपनीज एक्ट है और एलएलपी है, ये लास्ट के 4th और 5th चैप्टर होते थे जब मैं फाउंडेशन में था, और बाद में जो 1-2 ऐड हुए तो उसको इंक्लूड नहीं करना। तो ये था सिचुएशन, ये नहीं पता था कि यही फॉरवर्ड होगा। तो लॉ को बहुत अच्छे से करना है, बहुत ऐसा लाइक कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत मैनेजेबल हैं और कुछ कुछ में बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, कहीं पे 30 डेज़ है, कहीं 45 डेज़ है, 15 डेज़ है। तो ये डेज़ का जितना भी है वो करना है, उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है। और अभी क्योंकि एमसीक्यूज़ है तो मेरा सबसे पहला एम रहेगा कि एमसीक्यूज़ को प्रॉपर करना है लॉ में। अगर लॉ में 30 आ गया एमसीक्यूज़ के सहारे, 10 में बहुत, अगर लाइक 10 का 10 क्वेश्चन भी लिख दो, एक एक मार्क्स सब में भी दे दिए, तो सर ने जो भी वर्स्ट केस सिनेरियो में 40 कंप्लीट हो जाएगा, मेरा पासिंग उसमें हो जाएगा। एग्रीगेट करने के लिए मैं दूसरे सब्जेक्ट्स पे कर लूँगा, बट मेन एम रहेगा कि खुद से ही अपना एग्रीगेट कंप्लीट कर पाए, 45 से 50 के अराउंड लॉ में लाना ही लाना है। अभी ये एमसीक्यूज़ आने से कितना फ़र्क पड़ता है उसका मुझे कोई आइडिया नहीं, तो इसके लिए मैं फाउंडेशन वाला थोड़ा दिमाग लगा के बोल रहा हूँ तो कंजर्वेटिज्म। तो फिर आते हैं नेक्स्ट जो अपना सब्जेक्ट है विच इज़ लाइक टैक्स, डीटी आईडीटी। मैंने फाउंडेशन वाले एक उसमें भी बताया था पेपर रिव्यू में कि मुझे कोई आइडिया नहीं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ये मैं जब इंटर में आऊँगा तब एक सरप्राइज़ की तरह लूँगा, और सरप्राइज़ ये था एक डीटी वाला टॉपिक। जो लोग बोलते रहते थे डीटी क्या है, डायरेक्ट टैक्स आईडीटी, मुझे कोई आइडिया नहीं था, अभी आने के बाद पता चला। डीटी इज़ लाइक क्या बोलते हैं उसको, ऐसा टॉपिक जो किसी को नहीं पसंद आया। अगर तुम्हें आता है तो आता है, नहीं आता तो कोई बीच का रास्ता ही नहीं है, बस या तो तुम्हें आएगा या तो नहीं आएगा, और कोई बीच का रास्ता ही नहीं है। तो इसके लिए मेरा डीटी में तो बस नहीं बनने वाला, तो इसके लिए मैंने एक प्लान बनाया था, अभी वो डिस्कस कर लेता हूँ साथ ही साथ। सबसे पहला जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा, फर्स्ट चैप्टर जो बेसिक अपना ये जो लिमिट्स वाला रहता है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट्स, ये सब जितने भी वो है, तो उसको प्रॉपर करना है। रेसिडेंस वाला प्रॉपर करना है, सैलरीज वाला प्रॉपर करना है, और अगर 1-2 टॉपिक अच्छे से हुए, जैसे हाउस प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से आता है, इंडिविजुअल क्वेश्चन वैसे उसके आते नहीं है बट ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी वाला अच्छे से करना है। एंड एक दो टॉपिक और उठा लो, उसको प्रॉपर करना है बस। मेन जो मेरा नया पार लगाएगा वो रहेगा आईडीटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अचीवेबल है और मैं पूरा का पूरा डिपेंडेंट, लाइक मोस्टली अगर रेशियो के हिसाब से बोलूँ तो 70-30 का रेशियो रखूँगा मैं। आईडीटी के एक भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है, जितने भी मैं डीटी के बोले उसका भी स्किप नहीं करूँगा, बट लाइक यू नो एटलीस्ट थोड़ा बहुत नॉलेज रख लूँगा, बट जो मेन डिपेंडेंसी रहेगी वो मेरी रहेगी आईडीटी पे। आईडीटी को बहुत अच्छे से करना है क्योंकि आईडीटी ही पास करवाएगा मुझे इस वाले में। मुझे ये उम्मीद नहीं है कि आईडीटी डीटी में, मतलब जो अपना ये टैक्स वाला, टैक्सेशन वाला जो सब्जेक्ट है उसमें 50 आ पाए, मैं उसमें 40 का ही एम करूँगा उसमें प्रॉपर पास होने का। ये होगी ग्रुप 1 की बात। जो ग्रुप
वन में एलिफेंट इन द रूम रहेगा, वो डेफिनेटली या तो टैक्स रहेगा या तो लॉ रहेगा। इन दोनों को प्रॉपर करना है। और क्योंकि अभी जो मई वाला अटेम्प्ट था उसमें लॉ बहुत ही बहुत बोल रहे थे कि अच्छा खासा आया, इजी आया, तो सितंबर में वो डर आ रहा था कि कैसा आएगा इस वाले में। और वो जो कोड वर्ड जो सॉरी की वर्ड्स की बात मैं जो करता हूँ वो वाला भी यूज़ करने वाला स्ट्रेटजी। फिर इसके बाद आते हैं जो नेक्स्ट अपना टॉपिक ग्रुप है, जो है ग्रुप 2, जिसमें आता है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का पता नहीं कैसा, अभी तक मेरा क्लासेस में चल रहा है। क्लासेस में हम लोग का अकाउंट्स हो चुका है, लॉ हो चुका है, एंड डी टी का लास्ट अभी जस्ट हुआ है। अभी प्रीलिम्स होगा, जितने भी सारे टॉपिक्स है, पहले थोड़े थोड़े टॉपिक्स करे थे, अभी प्रीलिम्स है 25 को, वो मैं इसमें डिस्कस करते रहूँगा। सो मेरा पॉइंट क्या है, तो मेरा पॉइंट ये है कि कॉस्टिंग एक ऐसा टॉपिक है कि मैंने पता नहीं कैसे कि अभी तक आया नहीं, तो उतना आइडिया नहीं कितना कर सकते, क्योंकि जब लेक्चर बैठा था तभी मैंने उतना पढ़ा है, उसके बाद से छुआ तक नहीं है। एक्चुअल सिचुएशन यही है। और हम लोग के एसएम के सर, कॉस्टिंग के सर है वो कॉस्टिंग नहीं करना चाहते। एसएम के सर है, एसएम करना नहीं चाहते। एफएम के सर है, उनको कॉस्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। अकाउंट्स के सर है, उनको कॉस्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। लॉ के सर है, उनको लाइक कॉस्टिंग था ही नहीं, वो सीएस में थे तो उनको कॉस्टिंग का आइडिया ही नहीं था, या है पता नहीं, आई डोंट नो, बताया नहीं कभी। तो लाइक कॉस्टिंग का सबके साथ वो हेट रिलेशन है, मुझे पता नहीं कि क्यों। मतलब जब तक मैं जितना मैंने किया उतना तो ठीक ही है, क्योंकि जो ऑडिट के सर वो बोलते हैं कि मैं स्टार्ट तो कर देता हूँ कॉस्टिंग का क्वेश्चन, बट एंड नहीं कर पाता। अभी लेट से वो कैसे प्रॉब्लम आता है, बट मेरा प्लान रहेगा कॉस्टिंग में। ग्रुप 2 है क्योंकि, तो ग्रुप 2 में कॉस्टिंग को बहुत अच्छे से करना है। जो जिस पे कोई फोकस नहीं कर रहा उस पर मैं फोकस करूँ, उसको बहुत अच्छे से कॉस्टिंग को लाइक एग्रीगेट ऐसा करो कि खुद का एग्रीगेट भी कंप्लीट कर पाए, दूसरे सब्जेक्ट्स का भी एग्रीगेट कंप्लीट कर पाए, ऐसा कॉस्टिंग का मुझे प्रिपेयर करना है। तो कॉस्टिंग वाली बात हो गई। देन आता है जो सेकेंड एलिफेंट इन द रूम, ग्रुप 2 का जो फर्स्ट एलिफेंट है वो आता है ऑडिट। ऑडिट उसमें भी सेम चीज़ है, एमसीक्यूज रहेगा 30 मार्क्स का और 70 मार्क्स का राइटिंग वाला रहेगा। तो जो 30 मार्क्स वाला रहेगा उसी में कंप्लीट, ऐसा मुझे एम करके चलना है कि उसमें ही 28 आ जाए, उससे नीचे पूछ नहीं भाई, 28। क्योंकि ऑडिट में जैसे तुम लिखने जाओगे बहुत मार्क्स काटते हैं, बहुत। मैंने जितना सुना है, जितना मतलब ऑब्जर्वेशन किया, सब इतना पूरा फुल लिख के आएंगे, बट उसके बाद आएगा कितना 45 47, ये फुल लिखने के बाद ही ऐसा सिचुएशन। तो मुझे प्रॉपर करना है एमसीक्यूज में ही, मेन जो रहेगा 30 में से 30 करना है, बाकी का जो 10 या 10-15 का जितना भी मार्क्स का वो डिफरेंस रहेगा वो मुझे बाकी राइटिंग करके ही करना है। तो कॉस्टिंग को अच्छे से ध्यान देना है, जितने भी एसेस नंबर हैं वो एक एक मार्क्स मुझे अच्छे से करना है। जब मैं ऑडिट का करने बैठूंगा तो ये ध्यान रखूंगा कि ऐसे नंबर बिल्कुल नहीं भूलना है। सेम मेरा लॉ में भी वही रहेगा कि जितने भी ये सेक्शन नंबर्स हैं उनको बिल्कुल नहीं भूलना है। तो ऑडिट का हो गया। देन आता है एफएम एसएम, ये एक ऑल्सो एक नया टॉपिक था। ऑडिट भी नया ही है, और बट ऑडिट सुनने में आता है कि हाँ ऑडिट है कोई टॉपिक। एफएम एसएम का मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये इंटर में है। हाँ तो उसको डिवाइड करते हैं एफएम और एसएम में। फर्स्ट बात करते हैं एफएम। एफएम इज लाइक रोलर कोस्टर, एक टाइम पे लगता है भाई भाई क्या सही चल रहा है, फिर उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके बाद वो बस ग्राफ नीचे जाते रहता है, वो ऊपर उठता ही नहीं है। जब के डी के ई के पी वो सब आ जाते हैं ना, तब दिमाग खराब होता है, सही बता रहा हूँ। तो बट फिर उसके बाद यही अपना एफएम और एसएम है। तो एसएम में कैसा है कि वो भी बहुत निगलेक्टेड टॉपिक है। वो लोग बोलते हैं कि मैं बस उसको ऊपर ऊपर से देखा हूँ, ये देखा हूँ, वो देखा हूँ, क्योंकि बहुत ही ऐसा लगता है कि बेसिक चीज़ है कि एंटरप्रेन्योरशिप का क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज वैसा टाइप का, बट चेकिंग उस लेवल की नहीं होती। उस टाइप पे कीवर्ड्स का बहुत ध्यान देना है। हम लोग एफएम जो एसएम के सर है उन्होंने बोला था कि मेरे ही आंसर्स रिफर्स करो, क्योंकि जो अपने ओन वर्ड से लिखेगा उसका बहुत गड़बड़ हो सकता है, तो मैं उसका ध्यान दूंगा। और जैसे मैंने पहले ही अभी बोला जस्ट कि जिसको कोई नहीं ध्यान देता उसको मैं ध्यान दूंगा। एसएम को बहुत अच्छे से करूँगा, एफएम को उससे भी बढ़िया करना है। इसको लाइक रेशियो लेके चलूँ तो 2:1 का रेशियो लेके चलूँगा। एफएम को सबसे बेस्ट, एंड एसएम को भी उसका भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होना चाहिए, तो जिससे अगर कोई भी एग्रीगेट का कुछ भी प्रॉब्लम हो वो एफएम एसएम और जो कॉस्टिंग है ये दोनों संभाल ले। ऑडिट में मुझे जस्ट पास चाहिए। अब बात करें कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं कि जो एग्रीगेट का सोच के चल रहा हूँ और प्लस अलग अलग चीज़ें सोच के चल रहा हूँ। जैसे ग्रुप 1 में आई वॉन्ट ये अकाउंटिंग को मतलब
ऐसा करें कि अपना एग्रीगेट कंप्लीट करें प्लस दूसरे का भी करें लॉ। और बात करते हैं जो दूसरा वाला टॉपिक है विच इज़ टैक्स। इन दोनों में पासिंग, जैसे लॉ में मैं चाह रहा हूँ कि 45 के अराउंड आ जाए कि अपना हाफ मिडवे अपना पहुँच जाए कि ऑलमोस्ट उसका एग्रीगेट कंप्लीट हो गया, ऐसा करना है। एंड जो अपना टैक्स रहेगा उसमें 40 चाहिए, ये मेरा एम रहेगा। फिर आते हैं ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में कॉस्टिंग को मुझे अपना एग्रीगेट कंप्लीट करे और दूसरों का भी एग्रीगेट कंप्लीट कर पाए, ऐसा वाला पढ़ के रखना है। देन बात करते हैं जो ऑडिट है, ऑडिट में 40 चाहिए। FM SM ये भी उसका चाहिए कि अराउंड अपना एग्रीगेट तो कंप्लीट कर ही ले, दूसरे का भी एग्रीगेट कंप्लीट कर पाए, इस लेवल पे होना चाहिए। क्योंकि जो मेरा फाउंडेशन में रिजल्ट आया था विच वॉज 207 पता नहीं लाइक लोग का लॉ में कम होता है, मेरे लॉ में ही ज़्यादा आया था और लॉ नहीं बचा है। और कोई टॉपिक ऐसा मतलब सब में देखोगे 50 के रेंज में था, मैथ्स में 44 के अराउंड आ गया था, तो उसने मेरा लाइक बहुत डाउन कर दिया था। तो वीडियो वैसे बहुत लंबी हो चुकी है बट मेरे पास डिस्कस करने को बहुत सारी चीज़ें, तो अगर समराइज़ करूँ तो ये है। मेरे पास दिन बहुत कम है, बहुत ध्यान से करना है। अभी डेली वाला वापस से व्लॉग वाला शुरू करना है सेल्फ रेफरेंस के लिए, क्योंकि अभी जब 12 का देखता हूँ तो लगता है कि यार किया तो था भाई, मेहनत तो किया था। तो सेम अभी इसमें भी करना है, कोई रिग्रेट्स नहीं रखने। यू हैव अ रीज़न नॉट टू फेल दिस टाइम। तेरे पास बहुत अच्छा रीज़न है नहीं फेल करना है, क्योंकि फाउंडेशन में तूने देखा है लोग को आगे जाते हो, ऐसा नहीं कि बुरी बात है लोग आगे जाए, बट साथ साथ में चलो तो ज़्यादा बढ़िया लगता है ना कि इट्स लाइक कि तुम मतलब एक जगह रुके हो और बस लोग आए जा रहे। तुम्हें भी एक बार वो फ्लो का हिस्सा देखना है कि साथ साथ में कैसा लगता है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कैसा होता है। कि अभी जैसे कि ट्रेनिंग वाला होगा वो साथ में करना है, जो भी बैच मेरे साथ हैं उनके साथ ही मुझे ये ट्रेनिंग वाला भी देखना है। तो उतना प्रिपेयर करो, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकता है आराम से। बहुत 2 महीने अच्छे खासे टाइम है, एकदम ऐसा नहीं कि ज़ीरो से करना है, बिल्कुल ऐसा लाइक प्रैक्टिस तो बिल्कुल नहीं किया, ये बात मानता हूँ, बट करना बहुत सारी चीज़ है। और दिलासा यही दे सकता कि कर सकते हैं अच्छे खासे तरीके से। प्रेजेंटेशन ध्यान देना है, सब बहुत अच्छी चीज़ें से अच्छा प्रॉपर एकदम मेंटेन करके चलना है। शेड्यूल अगर टाइट रहा कर लूँगा। अभी प्रीलिम्स रहेगा अकाउंट्स का 100 मार्क्स का है, उसी से आइडिया लग जाएगा कि अभी तक कितना हो सकता है। अभी जितने भी मार्क्स आए हैं मेरे, कुछ 100 मार्क्स 100 में से रहे हैं, कुछ लाइक 20-40 के आसपास, जितने 40 मार्क्स के 50 मार्क्स के जितने रहे, हार्डली किसी में पास हुआ ऐसी वाली सिचुएशन में। 100 मार्क्स का जो एक AS का हुआ था उसमें आए थे 39, बाद में सब में कुछ ना कुछ लोग होते ही रहे। तो यार तुक्का पे नहीं चलेगा, ये वाला प्रॉपर करना ही है। तो अभी डेली व्लॉग वाला शुरू करूँगा और प्रॉपर से अभी करना है, अच्छे से प्रॉपर हो जाएगा विच आई फील। बस वो डीमन स्लेयर मैंने बहुत ज़्यादा देख लिया, इसके लिए मुझे वो याद आ रहा है, इचिनोका था, टोटल कॉन्सेंट्रेशन वो सब। या प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना है, अच्छे से डेडिकेशन मेंटेन करना है, ये रहेगा प्लान। बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, दैट्स इट। बस अभी मिलते हैं फर्स्ट डे 1 में। अब प्रॉपर एक टाइम शेड्यूल फॉलो करना है। फाउंडेशन में हुआ नहीं, 12th में हुआ नहीं, बट इंटर में अच्छे से शेड्यूल मेंटेन करना है। डेली एक कंसिस्टेंट वीडियो आएगी, सब अपडेट देते रहूँगा। सो या दैट्स वाज इट, थैंक यू।